वासेपुर अक्सर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों के जरिए अपराध की छवि से जुड़ा जाता है। वहीं गुरुवार को उसी वासेपुर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। झारखंड लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में एहसान आलम इंटर कॉलेज वासेपुर में शिक्षा, अपराध, साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और छात्रों को जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि देश भर में हर साल 1,56,000 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें धनबाद की हिस्सेदारी 326 मौतों की है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें और अपने परिवार व मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वहीं डीएसपी नौशाद आलम ने साइबर क्राइम पर बोलते हुए कहा कि अपराध अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया से भी हो रहा है, इसलिए सोच समझकर ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा ले। निजी जानकारी को शेयर करना आपको साइबर अपराधियों के जाल में फंसा सकता है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको कभी पुलिस दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने स्मार्टफोन के दुरुपयोग, साइबर ठगी के फर्जी कॉल और स्कैम से भी बचने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि वासेपुर अब सिर्फ किसी फिल्म की नकारात्मक पहचान नहीं बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समाज की पहचान बन रहा है। आपको लगता है कि होगा और आने वाले वक्त में ये बच्चे कैसे समाज के देखिए, ओवरऑल पुलिस का ब्रॉडली दो काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड अगर कोई क्राइम होता है तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये ब्रॉडली जो पुलिस एक्ट के तहत है। हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तहत लगातार धनबाद पुलिस एक मुहिम चला रही है कि हर स्कूल कॉलेज में जा करके, हर कॉलोनी में जा करके जो वहाँ बच्चे हैं खास करके और उनके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए और पुलिस को लोगों से क्या अपेक्षा है, लोगों को पुलिस से क्या अपेक्षा है, उस पर बातचीत की जाए। उसी क्रम में आज हम लोग एहसान आलम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज जो वासेपुर एरिया में आता है, भूली ओपी अंतर्गत, वहाँ हम लोग, मैं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहब, यहाँ के बैंक मोड़ और भूली के थाना प्रभारी और एहसान आलम जो माइनॉरिटी इंटर कॉलेज है, इसके सभी पदाधिकारीगण, झारखंड लोक कल्याण समिति एक एनजीओ है, उनके सभी लोग यहाँ मौजूद होकर के और बहुत सारे यहाँ बहुत उत्साहित बच्चे बच्चियाँ यहाँ मौजूद थे। तो उनको ट्रैफिक पर, साइबर क्राइम से कैसे बचे और जनरल जो विधि व्यवस्था होती है, खास करके जो धनबाद में अपराधियों जो लोग होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कैसे छोटे छोटे भोले वाले बच्चों को 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र के बच्चों को कैसे लुभावने ऑफर दे करके और उसको जाल में फंसा करके और गलत काम उनसे करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छी चर्चा हुई, बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित देखे हैं और हम लोग इस प्रकार का मुहिम लगातार जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि फिर आने वाले एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में फिर कहीं न कहीं किसी न किसी कॉलेज में जा करके बच्चों से मुखातिब हुआ जाए और उनको इस तरीके की बात बोली जाए ताकि उससे ना सिर्फ एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, बल्कि जो पुलिस, अगर ये लोग गलत कामों से दूर रहेंगे तो इनका अपना जीवन अच्छा रहेगा, परिवार बचेगा, पुलिस का काम भी थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि अगर गलत कामें कम होंगी तो हमारा भी काम थोड़ा हल्का होगा। तो तमाम चीज़ों पे बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा और मुझे यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, ये एक्चुअली ये तो व्यक्तिगत राय है, बट मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने, अगर पढ़ाई के दौरान ही, सपोज कोई इंटर में पढ़ रहा है तो 11th के दौरान, 12th के दौरान ही या फिर ग्रेजुएशन में है, तो अगर पढ़ाई के दौरान ही नियमित रूप से मेहनत करते हैं, अपने टीचर का, अपने प्रोफेसर्स का बात मानते हुए सिलेबस को फॉलो करते हैं और एक डिसिप्लिन रूप में अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको फर्दर किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग इज़ लाइक सप्लीमेंट। कि अगर आप सही समय पे, जब जिस समय की पढ़ाई करने की ज़रूरत थी उस समय ठीक से मेहनत नहीं किए, ठीक समय फॉलो नहीं किए, तो उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप पढ़ाई के समय में, जो खास करके स्टूडेंट लाइफ है, उसमें एकदम फोकस तरीके से, बिना किसी डाइवर्सन में पड़े हुए फोकस तरीके से पढ़ाई कीजिए और जो अपने लिए एक सपना जरूर रखिए, एक लक्ष्य जरूर रखिए और अगर डिसिप्लिन के साथ लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हर एक बच्चा, मैं पूरी तरह से कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन रहते हुए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो हर एक बच्चा बच्ची अपना सपना, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकता है। मैं प्रत्येक स्टूडेंट लाइफ में जो भी, मतलब प्रत्येक जितने बच्चे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को सीधे एक शब्द में बोलता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। सोशल मीडिया का नंबर 1 कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 2 इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए।
यथासंभव हो सके आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कीजिए। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए प्योरली जो पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि कैसे स्टूडेंट गुरुकुल की व्यवस्था होती थी और एक तपस्या होता था। अल्टीमेट रियलिटी वही है और बच्चों को भी मैं वही संदेश देता हूँ कि ऑफकोर्स पीछे नहीं जा सकते हैं, बट एक स्टूडेंट लाइफ काफ़ी तपस्वी टाइप का लाइफ होता है। तो उसमें सोशल मीडिया से दूर रहिए, यथासंभव आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और आपके स्कूल कॉलेज में जो आपके टीचर, आपके प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, उनके बातों को अनुशासन में रहते हुए अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर बाहर की भी उस छवि को यहीं के लोग तोड़ेंगे। और जैसा मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि एक और मूवी बननी चाहिए, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा तो इमीडिएटली मेरे ध्यान में आ गया कि एक और मूवी बननी चाहिए, उसका नाम भी सेम रहे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन उस मूवी में, उस गैंग में 100 IAS IPS का गैंग हो इस वासेपुर से, 100 डॉक्टर इंजीनियर का गैंग हो, टीचर हो, उसमें प्रत्येक कोई प्रोफेसर हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी हो, कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो ऐसा गैंग्स ऑफ वासेपुर का जब मूवी बनेगा अपने आप नाम चेंज हो जाएगा।